हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोमाना इस्सार खान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और मैं आपके साथ रुबिका लियाकत हूं। हम लगातार सुशांत से जुड़े लोगों से अब बातचीत कर रहे हैं, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज बबलू, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के कजिन हैं, उनके भाई हैं। मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहती हूं नीरज इस बात पर कि सीबीआई जांच को लेकर अब आपने कितनी उम्मीद आप में जागी है? जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह से पूरे देश के करोड़ों लोग लगे हुए थे, पूरा परिवार लगा हुआ था, तमाम मीडिया लगी हुई थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो। अब जब आकर के अब माननीय उच्चतम न्यायालय का इस पर मोहर लग गया है, सीबीआई जांच का मोहर लग गया है, तो एक बड़ा सुकून मिला है करोड़ों लोगों को और पूरे परिवार को भी कहीं न कहीं सुकून मिला है। कब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा और तमाम चीजें जो उलझी हुई थी, जो मुंबई पुलिस इसको उलझाने में लगी हुई थी, मामला को कहीं न कहीं दबाने में लगी हुई थी, अब आशा और उम्मीद जगी हुई है कि वो चीजें अब सामने आएगी और सुशांत को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा और कोई दोषी नहीं बचेगा, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मामला हत्या का भी हो सकता है? बिल्कुल, ये मामला आत्महत्या का नहीं, हत्या का है। और हम लोग शुरू के दिनों से कह रहे हैं, जब मैं मुंबई गया था, घटना घटी थी, अंत्येष्टि में मैं गया हुआ था और मैं वहीं चैनल को भी बोला था कि ये मामला आत्महत्या का नहीं दिखता है, ये मामला हत्या का दिखता है और हम लोगों को एक बड़ा साजिश इसमें लग रहा है कि आत्महत्या दिखा करके इसकी हत्या कर दी गई है। तो मैं उस समय भी बोला था कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। आपने कुछ नोटिस किया होगा तभी ये बात बोली होगी। आपने क्या देखा ऐसा कि आपका दिल कहने लगा कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती है? जी, जो सबसे बड़ी बात है कि सुशांत को मैं बचपन से जानता था, उसे गोद में खिलाया था, तो जो उसका एक टैलेंट था, जो उसमें एक छवि था, एक हौसला था, उस चीजों से हम कह सकते थे कि सुशांत ऐसा हिम्मत वाला लड़का जो दूसरे को हौसला देने का काम करता है, वो सुसाइड नहीं कर सकता है। उसके बाद कई चीजें ऐसा लगने लगा, पोस्टमार्टम बातें आने लगी कि कई बदल दिया गया। सबसे बड़ा बात है कि सारे फोटोज आए लेकिन सब पंखे पे लटका हुआ था, उसका कोई वीडियो नहीं आया, कोई फोटो नहीं आया, कोई हरा सा कपड़ा लटक रहा था। तो वो हरा सा कपड़ा क्या था? वो दुपट्टा था या किसी का वो पता नहीं, किसी भी तरह तरह का चीजें बताया जा रहा था कि वो कपड़ा है। उन चीजों का कोई जांच नहीं हुआ, उस कमरे को सील नहीं किया गया। तो तमाम चीजें से ये लगने लगा था कि इसमें कोई साजिश चल रही है और इस मामले को कहीं न कहीं हत्या को आत्महत्या करार देकर के आप तो उसी फ्लैट में गए ना जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रहता था। सवाल तो कहीं ना कहीं उस कमरे में जो छत है, छत की ऊंचाई को लेकर भी उठाए गए। बिल्कुल सर, उसे लेकर भी कुछ सवाल थे कि भाई आखिरकार ये 6 फुट का लड़का ऐसे कैसे छत में कमरे में पंखे से लटक सकता है और आत्महत्या कर सकता है। अच्छा, गर्दन पर जिस तरीके के निशान थे, क्योंकि आपने तो अपनी आंखों से सुशांत का शव देखा होगा अंत्येष्टि में जब आप गए, तो गर्दन पर किस तरीके के निशान थे, उसे लेकर भी मन में क्या कुछ सवाल आया? और खासतौर से वो गले पर एक गोल सा निशान भी नजर आ रहा था, उसे लेकर भी मन में कुछ संशय हुआ क्या? इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जो भी निशान उसके गर्दन पर था वो कहीं न कहीं शक पैदा कर रहा था। जो एक फांसी का फंदा होता है, मैं वहां भी ढूंढा कि फांसी का फंदा कौन सा है, तो किसी ने दिखाया नहीं कि ये फांसी का फंदा है। और बाद में हमने देखा मोबाइल में इस पे फोटोज जो आ रहे थे, वीडियोज आ रहे थे, उसमें पंखे के ऊपर कोई कपड़ा लटक रहा था। सबसे बड़ा शक वहीं पैदा कर रहा है कि कौन सा फांसी का फंदा, कैसे लगा फांसी का फंदा? घर में कोई टेबल नहीं है, कैसे आखिर कोई एक व्यक्ति खुद से फांसी पर चढ़ के अपने आप को लटका लेगा? ये संभव नहीं है। ये तमाम चीजें, कई ऐसे एविडेंस थे, कई ऐसे चीजें थे जो निश्चित रूप से शक पैदा कर रहा था। और उसके बाद फिर से वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने लगा कि सही से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 2 एम्बुलेंस चले गए, तरह तरह की बातें आने लगी। और जो पुलिस का वहां एक्टिविटीज था वो भी मुझे कहीं न कहीं एक शक पैदा करने वाला उनका एक्टिविटीज लग रहा था कि इनको सील करना चाहिए कमरा को। उन्होंने कमरा नहीं सील किया। उनको वहां के जो लोकल स्टाफ थे, केयरलेसनेस ही तो परेशान कर रही है ना कि अब जब सीबीआई अपने केस को हाथ में ले चुकी है तो कितना और मजबूती के साथ न्याय तक पहुंच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया
नीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए